बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ निदान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ निदान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। सुहागिन तोलो खोजही, सुहागिन तोलो खोजही, जो लो पाई पियु वतन, जो लो पाई पियु वतन, पियु वतन पाई बिना, पियु वतन पाई बिना, विरह न जाए निस दिन, विरह न जाए निस दिन। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। खिन खिले खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन में गावे गीत, खिन खिले खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन में गावे गीत, खिन रोवे सुध ना रहे, खिन रोवे सुध ना रहे। एही सुहागिन की रीत, एही सुहागन रीत। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। तुम हो सैया सुहागनी, ये समझ लीजो दिल बूझ, ये समझ लीजो दिल बूझ। तुम हो सैया सुहागनी, ये समझ लीजो दिल बूझ, ये समझ लीजो दिल बूझ। जब सैया भेली भई,
जब सैया भेली भई तब होसी बड़ा गूंज, तब होसी बड़ा गूंज। पार वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहूँ पहचान। जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोहे, तब सुख कैसा मोहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहर्यो बागुरे बांधी कमर, अश्वजले भय अस्वार। होशी बड़ा मेला बरसए के, साथ होत सबे तैयार, साथ होत सबे तैयार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। हो साथ जी बेगे ने बेगे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि समस्त सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, तीव्र गति देखिए, 3 प्रकार की गति होती है ना। एक तो मंद गति, एकदम ही धीरे धीरे चलना, कब पहुंचेंगे कुछ पता ही नहीं लगता। एक मध्यम गति है, चलते हैं ठीक ठाक चलते हैं। पर एक है तीव्र गति, फट से चलना, पहुंच जाना, तेजी से चलना, आलस्य न करना, चलने में कोई भी काम करने में आलस्य न करना, क्योंकि आलस्य प्रगति के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। हम कहीं भी किसी क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाहें, अगर आलस्य आ जाए, दीर्घ सूत्रीपन आ जाए, फिर करेंगे बाद में करेंगे, ऐसे करके कल के लिए छोड़ने की आदत हो जाए तो हमेशा पिछड़ा 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 ही रहेगा। तो देखिए दौड़ने में भी, अभी तो दौड़ ही रहे हैं, सब दौड़ ही रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, पर दौड़ने दौड़ने में फर्क है ना। दौड़ तो सभी रहे हैं, पर दौड़ने दौड़ने में फर्क होता है। तो हमारी गति तेज हो। श्री जी चाहते हैं कि जिस गति से हम चल रहे हैं, क्योंकि जिसको नजदीक जाना है तो आराम से चले, मंद गति से चले तो भी चल जाता है, नजदीक ही जाना है। जिसको दूर जाना है तो उसको तो तीव्र गति पकड़ना ही होगा, शीघ्राति शीघ्र, शीघ्र से भी अति शीघ्र उसको चलने का अभ्यास करना होगा। तो आप देखिए, जो परम धाम जाने वाले हैं, परम धाम तो सबसे परे का धाम है, उससे परे कोई धाम ही नहीं। वहां जाने वालों की गति तो तेज से भी तेज, बेगे ने बेगे कहा ना, अत्यंत बेग से, अत्यंत तेज से। जैसे ब्रज से रास में सखियां गई, बड़ी तेजी से गई,
घर वाले देखते रहे, अभी घर में थी अभी नहीं है, इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो दिखती भी नहीं है। तेज गति से निकल जाना वहां से। तो देखिए ये अभ्यास से होता है, मन में संकल्प जागे और अभ्यास हमारा निरंतर का हो। जैसे आप देखिए ना, ये ओलंपिक में जाते हैं ना, एथलीट्स कहते हैं ना, खिलाड़ी लोग ओलंपिक में जाते हैं, जो दौड़ में भाग लेने के लिए जाते हैं, 4 साल तक अभ्यास करते हैं दौड़ने का, तेज दौड़ने का अभ्यास करेंगे तो जाकर के सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद वहां अब मैदान में दौड़ेंगे और टीम के दौड़ने वालों के साथ, खिलाड़ी के साथ, फिर जाकर के कोई पदक हासिल कर लेते हैं। स्वर्ण पदक है या रजत पदक है या कांस्य पदक है। ऐसे पदक तब हासिल करते हैं कि निरंतर का अभ्यास होने से। अभ्यास छूटा तो गति कम हो जाती है। अभ्यास को बढ़ाए रखना। आप देखिए, जहां भी मैं स्कूलों का उदाहरण ज्यादा देता हूं, इसलिए कि बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ जाती है। स्कूल जाते हैं बच्चे तो कुछ तेज गति से जाते हैं ना, क्योंकि मैंने सुना, पुराने लोगों से सुना कि हमारे सामने गांव है ना, लोले पाला कहते हैं, कालिम्पोंग का ही एक हिस्सा है। वहां से लोग कुमुदिनी होम्स पढ़ने के लिए, बाजार के स्कूल पढ़ने के लिए सुबह उठ करके, उठते ही खाना माताजी बना देती है, खा करके चल करके आते थे और चल करके ही जाते थे। वो तो 10 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाएगा पढ़ाई के लिए, इतना चल करके आना। कुछ इच्छे में रहने वाले लोगों ने कहा हम भी चल करके आते थे, पढ़ते थे, मंदिर में रह करके भी हमने पढ़ाई की। 5 किलोमीटर होता है, 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना। देखिए, तेज गति होने से ही तो उन्होंने पढ़ाई की और आज सफल शिक्षक बन करके या ऑफिसर बन करके कार्य कर रहे हैं। आराम से चलते तो स्कूल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्कूल की घंटी जब बजती है तो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं ना। फिर कोई विलंब से आए स्टूडेंट तो उसको घुसने नहीं दिया जाता है। 1-2 बार उसको समझाया जाता है, आगे से ऐसा मत करो, और रोज करने लगेगा तो बस तुम घर में ही रहो फिर, या और कोई स्कूल ज्वाइन करो। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए, समय से पहुंचना, तीव्र गति रखना जीवन में हमेशा। और तीव्र गति नहीं रख सके तो मध्य गति भी अच्छा ही है, मध्यम गति से चलना। पर आप देखिए कि मंद गति से चले, जैसे बुढ़े लोग चलते हैं ना, कैसे मंद गति से चलते हैं ना, क्योंकि वो तो बुढ़े हो गए, ताकत ही नहीं है उनमें, पांव ही लड़खड़ाते हैं, तो वो क्या करेंगे, धीरे 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 करके बीमार लोग, बुढ़े लोग चलते हैं। पर जिसमें कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कम से कम मध्यम गति से बढ़े तो भी समय से जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो निकला है, उस उद्देश्य को वो हासिल कर सकता है। तो यही है कि जीवन में हम अपनी गति को तेज बनाए रखें। देखिए, संगीत में भी मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, तार सप्तक कहा जाता है ना। आपने हारमोनियम का कभी अभ्यास किया हो? मैंने बचपन में किया, कुछ समय संगीत का अभ्यास मैंने किया हारमोनियम से। हमारे आदरणीय पंडित हेमलाल जी संगीतज्ञ, संगीत के, शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, गुरु महाराज के शिष्य। गुरु महाराज ने उनको पढ़ने भेजा, तो उन्होंने
कई भजन में राग राग भरा उन्होंने, पक्का राग। वाणी के कई प्रकरणों में पक्का राग भरा उन्होंने, और मेहर सागर और मूल मिलाव में भी उन्होंने राग भरा। जो हम लोग इस क्षेत्र में गाते हैं वो राग पंडित हेमलाल जी का भरा हुआ राग है। बाकी अन्य क्षेत्र से भी लोगों ने राग भरा। आजकल तो फिल्मी राग भर देते हैं, फटाफट हो जाता है। पर फिल्मी राग में अगर वाणी कोई गाएगा तो यूट्यूब उसको स्वीकार नहीं करता है, बोलता है आपने कॉपीराइट यूज किया, पहले से कोई गा चुका है और आप उसी को रिपीट कर रहे हो। इसलिए पक्का राग, अपना रंग, अपना ढंग, अपनी व्यवस्था हो तो बढ़िया रहता है। तो हारमोनियम में आप देखिए मंद्र सप्तक कहते हैं ना, जहां जिस तरफ से हम हारमोनियम बजाते हैं ना, तो जिन रीड में ज्यादा मोटी आवाज आती है, सा रे ग म प ध नि होता है ना ये, तो सा करेंगे तो मोटी आवाज आएगी। तो एक सप्तक होता है वो मंद्र सप्तक, फिर बीच का सप्तक होता है मध्य सप्तक, और एकदम हाई में जो जाए उसको तार सप्तक कहा जाता है। तो जो सिखाने वाले होते हैं वो हारमोनियम में जब सारे ग म प ध नि का वो पाठ देते हैं तो उसी समय उनको पता लगता है कि तेरी आवाज कहां से उठती है और कहां जाकर के खत्म होती है। ये 7 स्वर में ही उनको पता लग जाता है। फिर बोलते हैं तुम यहां से सारे गम शुरू करो, इस रीड से शुरू करोगे तुम्हारी आवाज काम करेगी। और ज्यादा तार सप्तक में जाओगे तो कभी कभी आवाज ही खो जाती है, क्योंकि परमात्मा ने गाने के लिए किसको कितनी आवाज दी है उसी का तो प्रयोग होता है। गला कितना घूमता है वो गाने के लिए उसी का ही मदद लिया जाता है। तो देखिए एकदम मंद्र सप्तक में किसी ने भजन गा करके सुनाया तो नींद आ जाएगी, क्योंकि मंद्र सप्तक इतना ढीला होता है कि आवाज वो अंतरा उठा ही नहीं पाएगा। अंतरा में तो थोड़ा सा मध्यम और तार सप्तक के भी भाव आ जाएं तो अच्छा लगता है, पर वहां तक वो मंद्र सप्तक वाला तो जाएगा ही नहीं, वहीं वहीं पड़ा रहेगा। मध्यम सप्तक का अच्छा लगता है, तार सप्तक में भी कभी कभी बढ़िया लगता है, पर तार सप्तक में जाकर के किसी किसी की आवाज फट भी जाती है। ऐसी स्थिति भी होती है, क्योंकि गाने का ये गला परमात्मा की कृपा ही समझे, परमात्मा का अनुराग सबके पास नहीं होता है। गाना तो हर कोई चाहते हैं ना, देखिए, परंतु कुछ लोग गाते हैं। नाचना हर कोई चाहते हैं पर कुछ लोग नाचते हैं, और प्रवचन करना भी हर कोई चाहते हैं, कुछ लोग करते हैं। किसको परमात्मा ने क्या शक्ति दी, क्या ताकत दिया और क्या बोलने के लिए उन्होंने आपके आवाज में दम भर दिया, उसके ऊपर निर्भर करता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें हमेशा आह्वान करते हैं कि जहां भी आप चल रहे हो गति को तेज करो, गति को आगे बढ़ाओ, गति को तीव्र करो, ऐसी उनकी प्रेरणा है। तो आज कहते हैं, आज की चौपाई में ये भी राग श्री से ही प्रकरण बधा गया है, और इसकी चौपाई में श्री जी कहते हैं, हो साथ जी बेगे ने बेगे, बेगे ने मिलो रे सइयों समय रास को। कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी, शीघ्राति शीघ्र चलो, अति शीघ्र चलो, क्योंकि रास में शामिल होना है। रास का रसपान करना है, और रास अकेले नहीं होता है, रास मिल करके ही होगा। समूह इकट्ठा होने से ही रास प्रारंभ होता है। अकेले एक सखी जाए और रास करे ऐसा तो कभी होता नहीं है। पूरा 12,000 का झुंड पहुंचना पड़ेगा, 12,000 40 यूथ, सबके सब इकट्ठे होंगे तभी तो रास होता है। इसीलिए कहते हैं सब तीव्र गति से चलो। यहाँ मध्य गति और
ये मंद गति तो चलेगा ही नहीं, रास में पहुंचना है तो सब दौड़ो, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, कहते ना, दौड़ने का अभ्यास रखो। तो कहते हैं कि उस रास का रसपान करना है। एक रास है महारास और दूसरा रास है जागनी रास। दोनों रास का रस हमें पीना है। महारास का रस ज्यादा नृत्य के रूप में और जागनी रास का रस ज्यादा जागृति के रूप में, ज्ञान के रूप में हमें आस्वादन करना है। कारज कारण की बात अति बड़ी, क्योंकि कोई कारण होता है तो कार्य होता है ना। अब देखिए कि कृष्ण और गोपियों के बीच में बोलना बंद हो गया, बोली चाली बंद हो गई, क्योंकि कुछ बात ऐसी बनी कि कृष्ण ने रास के लिए प्रस्ताव रखा तो गोपियों ने ठुकरा दिया कि हम तो कुल बधुए हैं, थोड़ी देर में जाके घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, सास ससुर सब, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो रात की बेला में श्याम सुंदर तुम्हारे साथ वृंदावन में जाकर के हम नाचें गाएं, आनंद उत्सव करें, ये हमसे संभव नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ वृंदावन रास में नहीं जा सकते। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कुल धर्म ही पालना है, लोक धर्म ही पालना है, तो पालन करो। फिर कृष्ण ने देखा कि गोपियां अभी परिपक्व नहीं हुई है, मोह से, माया से, घर से, अज्ञान से, अंधकार से अभी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए मेरी आवाज को नहीं समझ रही है। इनमें परिपक्वता लाने के लिए तो वियोग लीला दिखानी ही होगी, संयोग लीला से वो परिपक्वता नहीं आती है, वियोग लीला। जैसे आप देखिए ना, आम फलते हैं ना, तो कभी कभी दरखत में नहीं पकते हैं तो दरखत से वियोग करा दिया जाता है आम के फल को, फिर उनको कुछ सूखे घास में डाल करके रख देते हैं गर्म जगह में, तो आम पक जाते हैं जल्दी से। वृक्ष से वियोग करा दिया तो जल्दी से परिपक्व। कभी केले को भी ऐसे किया जाता है, वो पकते नहीं है, कई दिनों तक नहीं पकते हैं, उनको काट करके घास फूस में डाल, गर्म जगह में डाल करके रखो तो एकदम तैयार हो जाते हैं। देखिए वियोग लीला उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से संयोग में भी कभी कभी पक जाते हैं, कुछ आम पेड़ में ही पक जाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव है, हम लोग बचपन में जहां थे धुलाबाड़ी, वहां पे क्या है कि कई आम के पेड़ थे, तो हम लोगों के बच्चों की एक मंडली थी, 10-12 हम लोग स्कूल पढ़ने साथ जाते थे। तो बड़े लोग तो कहते थे अभी आम पके नहीं है, दरखत में चढ़ना नहीं, पर हम लोग मौका दे करके चढ़ करके दरखत में ही पके हुए आम खा करके हम लोग उतर जाते थे। तो देखिए कुछ आम दरखत में ही पक गए, संयोग में ही पक गए, वियोग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ आत्माएं संयोग में ही सुखी हो जाती हैं, संयोग में ही उनमें परिपक्वता आ जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी है कि वियोग देखने के बाद, संयोग वियोग दोनों प्रकार के खेल को, दोनों प्रकार की परिस्थितियों को देखा जाता है। तो 52 दिन की वियोग लीला हुई, फिर बंसी बजी तो गोपियां पहुंच गई। तो देखिए कि कारण क्या हुआ कि गोपियों ने कृष्ण के आदेश को नहीं माना, पर उसका बाद में जाकर के कार्य क्या हुआ कि रास अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ, अत्यंत बढ़िया रास हुआ। शायद उसी दिन जाते तो इतना अच्छा रास होता न हो पाता, क्योंकि 52 दिन उसकी तैयारी में जो समय दिया गया और 52 दिन का जो प्रेम उमड़ा वो कुछ गजब का प्रेम था। इसलिए कोई कारण बनता है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। श्री जी कहते हैं कारज कारण की बात अति बड़ी, इसलिए बिना कारण कार्य न होए। श्री जी ने और एक जगह भी कहा ना कि कॉज एंड इफेक्ट, कहते हैं ना, कारण और उसका प्रभाव। तो ऐसे ही श्री जी महाराज कह रहे हैं
कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है। या को क्यों कहिए अवतार, इसलिए श्री कृष्ण को अवतार कहना और सदगुरु को और प्राणनाथ जी को अवतार कहना, ऐसे तो बाहर के जो लोग होते हैं, संप्रदाय में जो दीक्षित नहीं होते हैं, वे लोग तो अवतार कहने से ही समझते हैं ये अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। एक बार गुरुजी के समय में एक विद्वान आए, तो फिर जिज्ञासा थी उनके मन में, उनको पढ़ने के लिए विज्ञान सरोवर दिया गया। थोड़ा पढ़ने के बाद फिर निजानंद चरित्रामृत दिया गया। तो इतना होने के बाद वो कहने लगे कि मुझे अवतारी पुरुष ने जो लिखा है वही ज्ञान दीजिए ना, ये तो और लोगों ने व्याख्या की है, उनकी बात को और विद्वानों ने व्याख्या की है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे तो जो अवतारी पुरुष जो आपके प्राणनाथ जी हैं, उनकी जो वाणी है, उन्होंने क्या कहा वही मुझे डायरेक्ट जानना है। तो वाणी मुक्ता, जो वाणी का संकलन करके प्राणनाथ मिशन से विदुषी बिमला मेहता जी ने जो प्रकाशित किया था, वो उनको पढ़ने दिया गया। तो उनको संतुष्टि हुई। आप देखिए, क्योंकि विद्वान लोग अवतारी कहते ही विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि अवतरण जिसका हुआ, विद्वान और अवतारी में फर्क होता है। विद्वान तो अपने पढ़ करके विद्वान हो जाता है, अवतारी जो होता है ऊपर से शक्ति लेकर के उतरता है ना, इसलिए उसको अवतार माना जाता है। 24 अवतार हुए, इसलिए कृष्ण को भी अवतार के रूप में ही दुनिया जानती है, और बुधावतार को भी, कल की अवतार को भी अवतार के रूप में ही जाना जाता है। पर भागवत में एक श्लोक ऐसा भी आता है कि एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने सारे तो अंश अवतार, कला अवतार हो गए, पर कृष्ण तो स्वयं भगवान है, स्वयं पुरुषोत्तम है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम्यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है। तो इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म को संप्रदाय के अंदर दीक्षित होने के बाद उनको अवतार क्यों कहें? जो लोग अवतार के रूप में ही जानते हैं, उनकी क्षमता ऐसी है तो उनको ऐसे ही कहने दिया जाए। पर हम जिस दृष्टिकोण से जानते हैं, तो हम अवतारी के रूप में उनको न लें, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म है, हमारे लिए आए हुए हैं। तो कहते हैं रे सात जी हुई अखंड निध पांचों भेली, क्योंकि श्री कृष्ण तो साक्षात श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही उस रूप में पधारे हुए हैं। और सदगुरु, और देखिए कि सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की ओ प्रवेश, कहते हैं ना, नंद घर में प्रवेश करने वाले जो पुरुषोत्तम हैं, तो सो सूरत धनी को ले आवेश, अक्षर की सुरता और धनी का आवेश लेकर के आए हैं। तो धनी का आवेश, धनी का जोश, पूर्ण पुरुषोत्तम का पूर्ण जोश ही हुआ। फिर सदगुरु के लिए श्री सुंदर भाई श्यामाजी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। सदगुरु कौन है? राज्य ने पूर्ण आवेश दे करके भेजा हुआ है। तो फिर प्राणनाथ जी के लिए कहा कि 5 स्वरूप मिला एक भैरी, धनी जी को जोश आत्म दुलहिन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ए 5 मिल भई महामत्ता वेद कतेबों पहुंची सरत्ता। 5 स्वरूप का, 5 शक्ति का समन्वय हुआ है, इसलिए अवतारों से भी ऊपर, अवतारों के भी ऊपर उनका स्थान है। तो यही श्री जी महाराज कहते हैं कि ये जानने की बात है, समझने की बात है कि ये अखंड निध 5 शक्ति लेकर के, अखंड धन लेकर के आए हैं, क्योंकि जगत में उसका आज तक प्रचार नहीं हुआ था। और ज्ञान का बहुत प्रचार हुआ, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, तपस्वियों ने बहुत ज्ञान का उन्होंने अनुभव किया। ब्रह्मवेत्ता बन करके, ब्रह्मविद बन करके
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा कहा ना। उन्होंने ब्रह्म को जाना तो जो कुछ उन्होंने लिखा वो ब्रह्म का ही उपदेश है, ब्रह्म की ही शिक्षा है। तो ऐसे कितने सारे उपनिषद बन गए। ऐसे 108 हम लोग गिनते हैं, पर उससे भी कहीं अधिक है उपनिषदों की संख्या। 6 शास्त्र हो गए, दर्शन शास्त्र के 6 भाग हो गए, फिर वेद के उपवेद हो गए, फिर वेद के 6 अंग हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। आप देखिए ये सारे, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे पुराण। तो आप देखिए ये कोई कवि की कल्पना नहीं है, कोई लेखक ने ये सब लिख दिया हो, ये उतरा है ऊपर से, ये ज्ञान उतर करके आया हुआ है। इसलिए इसी प्रकार से ये ज्ञान तो उतरा, क्योंकि तब तक जो संसार में जीव थे इसी ज्ञान के उपासक थे। इसी ज्ञान की उपासना करके 14 लोक की मुक्ति की चाह रखने वाले ही जीव इस संसार में विचरण करते थे, अथवा उनका ही जन्म मरण होता था संसार में। वही ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए प्रयत्न करते थे। पर जब से कृष्ण अवतार हुआ तब से फिर ब्रह्म सृष्टि का आगमन हो गया। ऊपर से अक्षरधाम से, परम धाम से आत्माएं उतर करके आई। अब उनको तारने के लिए, उनको परम पद देने के लिए, उनको मोक्ष पद देने के लिए वहीं से शक्ति आना होगा। जो जहां से आया उसको जगाने के लिए वहीं से जोश, वहीं से आवेश, वहीं से शक्ति आना होगा। इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण आए उन आत्माओं को जगाने के लिए। सदगुरु और प्राणनाथ जी आए तो पांचों स्वरूप मिला एक भैरी, आरती अंग चतुर्दश केरी। पांचों स्वरूप मिला एक भैरी। हम लोग गाते हैं ना गौरी में कि ये चतुर्दश, ये वाणी के 14 खंड हो गए, और ये 14 खंड उजागर करने वाले जो श्री जी महाराज हैं, पंच स्वरूप का समन्वय है। धनी का जोश भी है, श्यामा जी की आत्मा भी है, आत्म दुल्हन, नूर तारतम भी है, हुकुम भी है, और बुद्ध मूल वतन, उस परम धाम की जागृत बुद्धि भी है उनमें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पंच स्वरूप का जब समागम, समन्वय हो गया, इसलिए उनको महामती कहा गया। भागवत में महामती शब्द आप देखिए सूत जी के लिए भी प्रयोग किया है, सुखदेव मुनि महाराज के लिए भी प्रयोग किया गया है, और भी बहुत सारे जो ज्ञानी हैं, कृष्ण तत्व के वेत्ता हैं, उनके लिए महामती शब्द भागवत में प्रयोग हुआ है। पर प्रणामी परंपरा में महामती का प्रयोग प्राणनाथ जी के लिए हुआ। प्राणनाथ जी ने उस शब्द को अपने जो है छाप में उन्होंने जोड़ा, इसलिए कहे श्री महामती सुनो रे साथ जी। कई जगह महामती की छाप से वो चौपाई लिखते हैं। पहले तो मेराज की छाप से उन्होंने चौपाइयां लिखी, फिर इंद्रावती की छाप से उन्होंने लिखी, परंतु बाद में जब व्यापक रूप से वाणी उतरने लगी तो महामती की छाप चली सो चली। अंत तक महामती की छाप से चौपाइयां लिखते रहे। तो यही है कि पंच शक्ति का जहां समन्वय हुआ तो मति मात्र मति नहीं रही, वो महामती हो गई। जैसे बहुत सारी नदियां मिलती है तो महानदी कहलाती है ना, महानदी करके ऐसा कहा जाता है ना। तो बहुत सारे संघ मिलते हैं तो महासंघ, महासंघ करके तैयार हो जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान पंच शक्ति का समन्वय होने के कारण प्राणनाथ जी महामती के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं कि ऐसे महामती का ये ज्ञान है, महामती ने ये विस्तार किया है, और ये महामती का ऐसा ज्ञान जो परम धाम का उतरा हुआ ज्ञान प्रथम बार ही जगत को परिचित कराया जा रहा है। अन्यथा जगत वाले 14 लोक के ज्ञान से ही अभिभूत होते रहे, पर इस बार उस दिव्य परम धाम के ज्ञान से उन्हें अनुभव कराया गया, जागृत किया गया। और रास क्या है, ब्रज क्या है, जागनी क्या है, इन लीलाओं का भी मूल्यांकन और विशेष रूप से विशेष तरीके से किया गया है, जो हम लोग सुनते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे और जीवन को धन्य बनाते जाएंगे। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण हुआ। आज एक ही चौपाई का सारांश हम लोग सुनते रहे, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक
और हम सबकी गति को तीव्र करने वाली चौपाई थी, इसलिए इसको हम लोगों ने और विश्लेषण के साथ सुना। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, ऐसे उन्होंने मुझे कहा था कि आप अनाउंस ना करें तो अच्छी बात है, पर हम इसलिए, कई लोग कहते हैं हमारी सेवा को गुप्त रहने दिया जाए, पर मैं फिर भी इसलिए अनाउंस कर देता हूं क्योंकि और लोग भी प्रेरित होते हैं, और लोग प्रेरित होते हैं तो उनका दान सफल हो जाता है। और इधर धाम की सेवा होती है, हम धामों में तीर्थों में क्यों भोग भंडारा भेजें? इसलिए कि हमारी कमाई का धन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और कुछ अंश हमारा संस्थाओं की सेवा में, तीर्थों की सेवा में चला जाए। फिर तीर्थों में भी श्रद्धालु लोग जो कुछ भी अर्पण करते हैं तो उससे तीर्थों में सेवा होती है, विद्यार्थियों की पढ़ाई होती है, वृद्धों की सेवा होती है, सबकी सेवा होती है, भंडारा चलते रहता है, आए गए लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस हिसाब से ये चालू रहे, चलता रहे, इसके लिए मैं अनाउंस कर दिया करता हूँ। तो मुंबई निवासी डॉक्टर राजेश्वरी, जो कई बार मंगलधाम के दर्शन में भी आ चुकी है, उनकी ओर से हमें ये भोग भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, सपरिवार को मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कहिए अवतार, रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार, कियो सो बड़ो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए दे, सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जुली दियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी, सो
लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी।